Hello students, today we will start a new topic nucleic acid and nucleotides. What is the nucleic acid? Nucleic acid are the polymers of nucleic acids are the polymers of nucleotides. और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं जैसे कि प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड भी है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इन अनदर वर्ड्स जो है कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड are made build up of the monomeric units. मोनोमेरिक यूनिट क्या है इसकी? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स से ये मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? मेनली डीएनए और आरएनए, दो ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। डीएनए न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था, डीएनए और आरएनए। और उसमें डीएनए का फंक्शन क्या होता है? डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब डीएनए के थ्रू ही जो पेरेंट्स के करेक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स के, ग्रैंडफादर के, रिलेटिव्स के, वो ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसीलिए हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू ट्रांसफ़र होती है टू नेक्स्ट जनरेशन। तो दीज आर द रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, तब क्या है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ये एज ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ द ईयर। डीएनए के वजह से ही हर एक स्पीसीज़ की आइडेंटिटी मीन्स पहचान बनी हुई है फ्रॉम अरब अरबों साल पहले से। ठीक है, ओवर मिलियन वन ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स। मतलब इनकी आइडेंटिटी डीएनए का जो है फिर कभी चेंज नहीं होती है। तो डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द जीन्स। जो डीएनए है वो जीन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूनिट है। ठीक है। द जीन्स कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मीडिएशन ऑफ आरएनए एज शोन इन द फिगर। जैसे डीएनए जो है वो जीन पे होता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में जो बने होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। तीन चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजनस बेस, बेस कौन कौन से होते हैं वो अभी हम बताएंगे। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन की जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है। द टर्म न्यूक्लियोसाइड, यह आप ध्यान देना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस ये है कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। द टर्म न्यूक्लियोसाइड रिफर्स टू द बेस एंड शुगर। नाइट्रोजनस बेस होगा और शुगर होगा। बस बंद होगी बेटा, दोबारा कर लो। क्या कह रही थी मैडम? अभी रुक तो जाओ, दे दो, 12 हो गए। देख लेते हैं स्टार्ट में होगा। न्यूक्लियोटाइड रेफर टू द न्यूक्लियोसाइड में जो होता है वो फॉस्फेट के अलावा जो दो चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उसमें नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो बिना फॉस्फेट के
जो होता है उनको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और जो बेटा सोने का डैडी वो कर रहे हैं ना, जाओ जल्दी करो, उधर जाओ, जब होगा तो बुला लेना। न्यूक्लियोटाइड्स परफॉर्म द वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन द लिविंग cells, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेनली building block of nucleotides are the building block of nucleic acid या monomers of nucleic acid, DNA and RNA, ठीक है। प्यूरिन्स एंड, अब इसमें नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन्स और पैरिमिडिन्स, दो तरीके के बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जिस जो न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाते हैं क्या होते हैं? प्यूरिन्स और पैरिमिडिन्स। तो नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन द न्यूक्लियोटाइड्स आर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। दस नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ टू टाइप, प्यूरिन्स और पैरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पैरिमिडिन्स दो तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं इन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड है एन ए मीन्स न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सी? डीएनए और आरएनए। प्यूरिन्स कौन कौन सी? ए फी आर्जिनिन, एडेनिन, एडेनिन और जी फॉर ग्वानिन। मैंने इनके केमिकल स्ट्रक्चर भी बनाए हुए, आप उससे देख सकते हैं। एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, और सी पैरिमिडिन, सी फॉर साइटोसिन, और टी फॉर थायमिन, टी फॉर थायमिन्स, और यू फॉर और यूरेसिल, ठीक है। तो ये इनके केमिकल स्ट्रक्चर हैं, और ये प्यूरिन्स और पैरिमिडिन्स। प्यूरिन्स तो डीएनए और आरएनए सेम होती है, बट पैरिमिडिन बेस जो होता है वो डीएनए और आरएनए में केवल चेंज होता है। थायमिन डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है। इसी की वजह से डीएनए और आरएनए का में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब इनके केमिकल स्ट्रक्चर को भी पता रखना चाहिए। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, दीज आर द टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। 2 आर प्यूरिन्स और 3 आर पैरिमिडिन्स। 2 प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? आर्जिनिन, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल जो होते हैं पैरिमिडिन्स होते हैं, पैरिमिडिन बेस होते हैं। सम अदर माइनर बेसिस आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, कुछ और भी बेसिस कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? 5 मिथाइल साइटोसिन, 5 एसिटाइल साइटोसिन, 6 मिथाइल एडेनिन, and 6 dimethyl adenine, pseudo uracil. These are the bases which are found in the minor quantity in the nucleotides, okay. These unusual bases in nucleic acid will help in the recognition of specific enzyme। जो ये माइनर बेसिस पाए जाते हैं, ये मतलब स्पेसिफिक एंजाइम्स को पहचानने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और अब है अदर बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट बेस कौन कौन से हैं? ज़ैंथिन, हाइपोजेंथिन, यूरिक एसिड, ऑल प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट इन द सेल। ये कुछ बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट बेसिस हैं जो कि सेल्स में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ज़ैंथिन, हाइपोजेंथिन और यूरिक एसिड, ठीक है। प्यूरिन्स बेस्ड इन द प्लांट्स में कौन कौन से प्यूरिन्स पाए जाते हैं? प्लांट्स में जो कंटेन होते हैं, प्लांट्स मेनली कंटेन मिथाइलेटेड प्यूरिन्स। दीज इंक्लूड कैफीन जो कॉफ़ी में पाया जाता है, थियोफाइलिन जो टी में पाया जाता है, एंड थियोब्रोमिन जो कोका में पाया जाता है, ठीक है।
तो दीज आर द प्लांट प्यूरिंग बेस। शुगर्स जो कौन कौन सी इसमें जो है, जो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, बेस होता है, बेस नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो बेस तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स। अब शुगर कौन कौन सी होती है, तो आरएनए में जो होती है वो पेंटेज शुगर, राइबोस शुगर होती है, डी राइबोस शुगर, और डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो शुगर 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स पेंटोज शुगर are found in the nucleic acid. RNA contain ribose, D-ribose and DNA contain deoxyribose sugar, ठीक है। तो these are the nucleic acid। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें प्यूरिन्स न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने जनरल इंट्रोडक्शन आज पढ़ लिया, और इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, शुगर कौन कौन सी यूज होती है वो पता होना चाहिए, और न्यूक्लिक एसिड है क्या वो किस, और न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड दोनों में अंतर क्या है, और ये ज़रूर पता होना चाहिए। शुगर इनमें आरएनए में कौन सी पाई जाती है और डीएनए में कौन सी पाई जाती है, ठीक है। कुछ अदर प्यूरिन वेस्ट पाए जाते हैं प्लांट्स में, वो कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। कैफीन जो कॉफ़ी में, थियोफाइलिन चाय में पाई जाती है, और थियोब्रोमिन जो कोका में पाई जाती है, ठीक है। तो दीज आर द न्यूक्लिक एसिड and nucleic acid about and nucleotides and the function of nucleic acids, ठीक है। ओके, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे। थैंक यू।